नवीन शुक्ला, उम्र 28 साल। इनकी पत्नी अंजू शुक्ला, इनकी भी उम्र 26 साल। 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 2 इनके छोटे बच्चे भी हैं। पिछले 5 साल से नवीन शुक्ला पत्नी बच्चों के साथ अपनी ससुराल में रहते हैं। ससुराल में रहने की वजह, अंजू के नाम पर 35 बीघा जमीन है, उसकी देखभाल नवीन ही करते हैं। नवीन, इसका अंजू का कोई भाई नहीं है। इनके पिताजी को बस यही औलाद थी अंजू, इसी के नाम पर उन्होंने सारी संपत्ति कर दी थी। पिताजी का भी देहांत हो गया, सारी जिम्मेदारी नवीन के ऊपर, अंजू के पति के। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं। 35 बीघा बहुत जमीन होती है, सारे शौक पूरे हो जाते हैं, इतनी होती है खेती किसानी से ही। खैर, तारीख थी 13 जनवरी 2026। अंजू अपने एक गांव के प्रेमी के साथ घर से भाग गई। नवीन ने कंप्लेन दर्ज कराई, पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। 6 दिन बाद 19 जनवरी को अंजू बरामद हो गई। थाने में लेकर आए इसको, नवीन को भी बुलाया, दोनों की समझाइश करवाई। पुलिस वालों ने समझाया, घर परिवार क्यों तोड़ रहे हो, बच्चे भी है, सब कुछ है तुम लोगों के पास, ऐसे गलत कदम क्यों उठा रहे हो। कुल मिला के अंजू शुक्ला ने माफी मांग ली नवीन से कि अब गलती नहीं होगी, मुझसे ही गलती हो गई, आइंदा ना उससे बात करूंगी ना उससे ही मिलूंगी। समझाइश हो गई, लेके इसको घर पे आ गया। 3 दिन तक अंजू ठीक ठाक रही। 3 दिन के बाद नवीन ने फिर उसको उससे मिलते हुए देख लिया। अब उससे मिलते हुए देखा, इसने कहा कि तू तो माफी मांग रही थी, अब तू फिर उसी रास्ते पे चल दी, तुझे ना बच्चों का ख्याल, ना मेरा, ना इज्जत की परवाह, ये क्या है। उस टाइम तो तू ऐसी गिड़गिड़ा के माफी मांग रही थी। इन बातों को लेकर घर में फिर से झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा कुछ ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ा, अंजू ने कहा मुझे तू पहले से ही पसंद नहीं है, पति को अपने नवीन को, तू मुझे पहले से ही पसंद नहीं है, मैं तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, मैं तो अपने प्रेमी के साथ रहूंगी बस। अब इन बातों को लेकर काफी बहसबाजी हुई इनकी, इतनी हो गई, नवीन को गुस्सा ज्यादा आया, इसने गला पकड़ा, दीवार से लगा के इसको ऐसे ही गला घोट दिया उसका, मार दी। मारने के बाद सीधा थाने में गया। थाने में जाके कंप्लेन दर्ज कराया। खुद ने ही कहा कि कबूल करा कि मैंने पत्नी को मार दिया। थाने वालों को पता ही था कि पहले भी इनका 2-4 दिन पहले लफड़ा हुआ था। आज मार के थाने में पहुंच गया। पुलिस घर पे आई, इसको लेकर देखा, लाश पड़ी, दोनों बच्चे रो रहे। माँ मर गई, बाप जेल में, बच्चों का क्या होगा। अपनी हवस के लिए या एक नाम दे देते हैं मोहब्बत, उसके लिए उन मासूमों का क्यों तुम सत्यानाश करने पर लगी हुई हो, क्यों उनकी जिंदगियां खराब कर रही हो। उन बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे से बच्चे, 4-4, 5-5 साल के बच्चे, दोनों बिलक बिलक के रो रहे बेचारे बैठे हुए माँ की लाश के पास। उनका क्या होगा, उनके बारे में ख्याल नहीं आता कभी। उठा लेती हो कोई भी कदम। कई सारे केस मेरे पास आए हुए, उन्होंने अपने बच्चों की फोटो तक भेज रखी मुझे, यकीन मानो भाई, मेरे पास फोटो तक भेज रखी है, और कह रहे भैया इनको छोड़ के भागी, देखो तो मेरे बच्चे कैसे हैं, ऐसे मासूम प्यारे फूल जैसे बच्चे। और एक तो ऐसी भागी हुई है, प्रेमी का 8 साल का बेटा है, पुराना प्रेमी है, उसका 8 साल का बेटा, उसकी पत्नी मरी या क्या हुआ, उसकी पत्नी को बेटा है उसका, उस बेटे को पालने के लिए अपने 2 बेटों को छोड़ के गई, उसके पास रह रही, अपने बेटों को छोड़ दिया, जो उसके खुद के पेट से निकले हुए प्रेमी के बेटे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान का मामला है, सुनाऊंगा ये भी तुम्हें, भैया वो पूरी बताएंगे मुझे। ऐसे ऐसे काम है, खुदा की कसम अफसोस होता है सोच के भी कि ये माए हैं, इन्होंने पेट से जनाया, अपनी हवस मिटाने के लिए ही बस बिस्तर में गई थी उनके साथ ही, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं गई थी।